नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि राम जी का नाम लेने से मात्र ही व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। ऐसे में आज हम श्री राम के बारे में आपको चौंकाने वाली बात बताने वाले हैं, जो आप शायद ही जानते होंगे। श्री राम ने ली थी जल समाधि। क्या आप इसके बारे में जानते हो? तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे श्री राम ने आखिर क्यों ली थी जल समाधि। दोस्तों, हम ऐसे ही इतिहास के पन्नों को खंगाल कर आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेके आते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अयोध्या में वापस आगमन होने के बाद राम ने कई वर्षों तक अयोध्या का राजपाट संभाला और इसके बाद गुरु वशिष्ठ और ब्रह्मा ने उनको संसार से मुक्त होने का आदेश दे दिया था। इस घटना के बाद श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी। अश्विन पूर्णिमा के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू नदी के किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया था। भगवान श्री राम ने सभी के उपस्थिति में ब्रह्म मुहूर्त पे सरयू नदी की ओर प्रयाण किया और उनके पीछे उनके परिवार के सदस्य थे भरत, शत्रुघ्न, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीति। ओम का उच्चारण करते हुए वे सरयू के जल में एक एक पग आगे बढ़ते गए और जल उनके हृदय आद्रों को छूता हुआ सिर के ऊपर चढ़ गया। आखिर क्यों ली थी भगवान श्री राम ने जल समाधि? यमराज ये जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और ना शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी शरीर का त्याग करेंगे। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने का बहाना करके श्री राम के पास आ पहुंचते हैं। भगवान श्री राम ने जब आने का कारण पूछा तो यमराज ने बताया कि आपसे किसी जरूरी विषय पर बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उसी बीच इस कक्ष में कोई नहीं आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा, अगर कोई बीच में आ जाता है तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। भगवान राम को यमराज की ये बात माननी ही पड़ी और ये सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम की बात चल ही रही थी। उसी समय ऋषि दुर्वासा अयोध्या आ पहुंचते हैं और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताती है। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा को बहुत ही आदरपूर्वक कहा, राम जी अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त ना हो कोई वो कक्ष में नहीं जा सकता, इसलिए आपको अनुरोध है कि आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण के बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो मैं उनसे अभी मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनके जनता का है, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण को पूछा कि ये जानते हुए भी कि इस कक्ष में आने वालों को मृत्युदंड मिलने वाला है, तुम मेरे कक्ष में आए क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा कि ऋषि दुर्वासा आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके हट के कारण मुझे कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज से अपनी बात तुरंत पूरी करके ऋषि दुर्वासा से मिलने आ पहुंचते हैं। इस तरह यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्युदंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों को त्याग देना मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कीजिए, ये उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण ने कहा कि वैसे भी मैं आपसे दूर जाकर मर ही जाऊंगा, इसलिए मेरे लिए ये उचित है कि मैं आपके वचन की अब लाज रख दूं। लक्ष्मण जी ने भगवान राम को प्रणाम किया और राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। ये सब होने के बाद राम जी मन ही मन में बहुत दुखी हो गए। वो सोचते रहते थे कि पहले मुझे मेरी प्रिय पत्नी सीता छोड़कर चली गई, अब मुझे मेरा प्रिय भाई लक्ष्मण छोड़कर चला गया। उस समय श्री राम भी ये सोचने लगे कि मुझे भी आप मेरे धाम को लौट जाना चाहिए और उन्होंने अपने जाने के बाद लोगों को बता दी और लव और कुश को राज्य दे दिया। श्री राम की जाने के बाद सुनकर विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान और सब वानर गुट के लोग अयोध्या आ पहुंचते हैं और वो भी भगवान श्री राम के साथ जाने की बात करते हैं। तब भगवान श्री राम
हनुमान जी से बोले, हे हनुमान, तुम मेरे साथ वैकुंठ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें तो धरती के अंत तक मेरे नाम का जप करना है और मेरे नाम का प्रसार करना है। और जामवंत को कहा कि आपको तो द्वापर युद्ध तक धरती पर रहना होगा और महाभारत के युद्ध में भाग लेना होगा। सारे अयोध्या वासियों को ये बात जब पता चल गई, तब वे सब भी भगवान राम को अपने साथ ले जाने के लिए जिद करने लगे। ये लोगों का प्रेम देखकर प्रभु राम के आंखों में आंसू आ गए। भगवान राम ने सबको अपने साथ सरयू नदी तक आने की अनुमति दे दी और दूसरे दिन सब लोग भगवान राम के साथ सरयू नदी तक चले गए। भगवान श्री राम सरयू नदी में चले गए और उन्होंने देह त्याग कर दिया और फिर विष्णु रूप में बाहर आकर सबको आशीर्वाद दे दिया और वैकुंठ की ओर चले गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।